करते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर से। 31 मई के बाद से दिल्ली होगी अनलॉक। सीएम केजरीवाल बोले 31 मई के बाद से धीरे धीरे पाबंदियों को हटाएंगे। फिलहाल एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है लॉकडाउन। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक। 35 दिन बाद नए केस 2.5 लाख से कम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,40,000 नए केस, 3,741 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू। 31 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस। बीते 24 घंटे में 2,260 नए केस। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 1,283 नए केस, 52 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में आज किसी भी केंद्र पर टीकाकरण नहीं होगा। बीएमसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में लगातार सुधर रहे कोरोना के हालात। एक दिन में 4,800 नए केस आए सामने। चक्रवाती तूफान तौकते के बाद तूफान यास का खतरा। 26 मई को ओडिशा और बंगाल के तटों को पार करने की आशंका। संभावित चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट मोड में आया रेलवे ने 19 ट्रेनों को रद्द किया। नौसेना भी अलर्ट पर। दिल्ली एनसीआर में छाया धूल का गुब्बार। सुबह से ही छाया हुआ है अंधेरा। अफ्रीकी देश कांगो में ज्वालामुखी विस्फोट। कांगो के गोमा शहर में ज्वालामुखी फूटने से हड़कंप। गोमा एयरपोर्ट तक पहुंचा ज्वालामुखी का लावा। रिहायशी इलाकों में लावा पहुंचने से मची भगदड़। हत्या के केस में पहलवान सुशील कुमार दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। सुशील कुमार को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी। रेसलर सुशील कुमार का एक साथी अजय भी गिरफ्तार। सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का था इनाम। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के थप्पड़बाज कलेक्टर पर कार्रवाई। डीएम रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। युवक की पिटाई मामले की सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की। कहा ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से जब्त किए 4.5 करोड़ रुपए। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से गुजरात जा रही थी रकम की बड़ी खेप। कोरोना के बाद अब बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। बिहार सरकार ने भी इसे घोषित किया महामारी। डॉक्टरों ने कहा हवा से फैलता है ब्लैक फंगस। गंगाराम अस्पताल में मरीज की छोटी आंत में मिला ब्लैक फंगस। बिहार में ब्लैक फंगस के 67 मामले। ब्लैक फंगस से संक्रमित 27 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं ब्लैक फंगस से 3 लोगों की जान भी गई है। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने कहा है कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस की गंभीरता को समझा है। फंगस कोई नया नहीं है। फंगस पहले भी आ चुका है। इसका ट्रीटमेंट भी संभव है, लेकिन लोगों को पूरी तरह से गाइडलाइन ऑफ प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर की प्रतिक्रिया। कहा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर देने से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कोरोना से लड़ने में सरकार पूरी तरह विफल। अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से लोगों की जान जा रही है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह का बयान। सरकार ने सही समय पर फैसला लिया। ब्लैक फंगस से भी लड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद। बिहार के गांव-गांव में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। पटना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में उड़ाई जा रही लॉकडाउन की धज्जियां। लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तय समय सीमा के ज्यादा देर तक खुल रही हैं दुकानें। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के कुम्हरौली गांव में कोरोना से मिलते जुलते लक्षण वाली बीमारी से अब तक 40 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के बीमार होने से गांव में दहशत। बीमार लोगों में से 10 लोग ऑक्सीजन पर हैं। ग्रामीणों की तरफ से पूरे कुम्हरौली गांव को सील कर दिया गया है। बांस बल्ली से गांव के रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां से गुजरने वाले राहगीरों को सचेत करने के लिए तख्तियां भी लगाई हुई हैं। इस मामले पर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी का कहना है कि इलाके के लोग ना तो मेडिकल जांच कराना चाहते हैं, ना ही टीकाकरण में सहयोग करते हैं। मेडिकल टीम को देखते हुए ग्रामीण भाग खड़े होते हैं। बिहार में ब्लैक फंगस की महामारी घोषित होने पर एनडीए के उप मुख्य सचेतक दिलीप कुमार जायसवाल का बयान। कहा सरकार ने ब्लैक फंगस को गंभीरता से लिया है। इस महामारी को कंट्रोल करने में जरूर सफलता मिलेगी। गया जिले के टिकारी प्रखंड में नौनिहालों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जहां नौनिहालों को न केवल दूध बिस्किट दिया जा रहा है बल्कि लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों को मुफ्त में भोजन भी दिया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए।
छपरा जिले के इसवापुर प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों के नहीं आने से स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य भवन जर्जर हो गया है, लेकिन इसे देखने वाला कोई भी नहीं। लॉकडाउन के दौरान सीतामढ़ी में भी काफी सख्ती बरती जा रही है। जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को उठक बैठक कराई और डंडे भी चटकाए। सहरसा की बेटी संचिता बासु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संचिता फिर से उड़ना है गाने पर अभिनय करके लोगों को संदेश दे रही हैं। कोरोना पर जी म्यूजिक ने इस गाने को लॉन्च किया है। 10वीं की छात्रा संचिता बासु सलकुआ प्रखंड के महादेव मठ की रहने वाली है। संचिता को जी म्यूजिक कंपनी की तरफ से भी गाने पर अभिनय करने का ऑफर मिल चुका है। संचिता के अभिनय को देखते हुए साउथ की एक फिल्म और कई सीरियल्स में भी काम करने का ऑफर मिला है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2037 नए मामले आए हैं सामने, जबकि कोरोना से पीड़ित 41 मरीजों ने दम तोड़ा है। अकेले राजधानी रांची में 210 नए मरीज सामने आए हैं। पूरे सूबे में कुल 3,29,072 पॉजिटिव मामले आए हैं, जबकि अब तक 3,01,705 मरीज ठीक हुए हैं। पूरे सूबे में अब तक कोरोना से 4,801 लोगों की मौत हुई। रांची में सीएम आवास में कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में ब्लैक फंगस को झारखंड में महामारी घोषित करने पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति और संभावित तीसरी लहर की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर वर्चुअल बैठक की। सीएम ने परीक्षा को लेकर अभिभावकों, अध्यापकों और छात्रों की राय मांगी थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण छात्रों की मानसिक स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। कोरोना महामारी के साथ अब ब्लैक फंगस ने पसारा अपना पैर। झारखंड में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 27 मामले सामने आए, जबकि इस बीमारी से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के अपर मुख्य सचिव ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की दिशा में काम कर रही है। अब इलाज के नाम पर लूट खसोट नहीं कर पाएंगे झारखंड के प्राइवेट अस्पताल। कोरोना इलाज के रेट फिक्स करने का फैसला स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, जनता की परेशानियों को देखते हुए फैसला लिया है। राजधानी रांची में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। मार्केट का जायजा लेने पर वहां न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर साफ तौर पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना के कहर ने बस मालिकों की जिंदगी पर लगा दी ब्रेक। पिछले करीब 1 महीने से बसों का पहिया रुका हुआ है। वहीं इंश्योरेंस, टैक्स और फिटनेस के बोझ ने बस मालिकों को परेशान कर दिया है। लाखों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद आज बस मालिक दाने दाने को मोहताज है। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने झारखंड में 25 से 28 मई तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी दी है। ईस्ट कोस्ट में चलने वाली ट्रेन चक्रवाती तूफान यास की आशंका को देखते हुए उड़ीसा जाने वाली ट्रेनों को 25 मई से लेकर 28 मई तक रद्द किया गया। इसमें हटिया पुरी स्पेशल ट्रेन और पुरी हटिया स्पेशल ट्रेन शामिल। लातेहार जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन सतर्क है। कोरोना मरीजों को देखते हुए 10 कंटेनमेंट जोन बनाई गई हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से कई चिन्हित कोरोना हॉटस्पॉट्स को भी कंटेनमेंट जोन घोषित करने की कवायद भी चल रही है। चिन्हित जगहों पर सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए बिना ई पास के घर से बाहर नहीं जाने देने का निर्देश दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के पास से जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। सामाजिक सरोकारों से जुड़े आपके अपने चैनल जी बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। तरबूज उत्पादकों को बाजार नहीं मिलने की खबर पर हमने सबका ध्यान खींचा था और प्रदान नाम की संस्था किसानों के तरबूज की बिक्री कराने के लिए आगे आई है। केंद्रीय मंत्री और सांसद अर्जुन मुंडा के सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार की पहल पर प्रदान संस्था के लोग खूंटी के माहिल गांव से तरबूज खरीदकर कोलकाता के धौलागढ़ मंडी में पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण दर में गिरावट के बावजूद फारबिसगंज में पुलिस अधिकारी काफी सख्ती बरत रहे हैं। पुलिस बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को दंडित भी कर रही है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उसमें वाहन चालक भी शामिल है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण में तमाम पाबंदियों के साथ कोडरमा के बागीटांड चेक नाके पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बगैर ई पास किसी भी वाहन को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने और साथ ही वापस भी लौटा दिया जा रहा है। जामताड़ा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जिसका इलाज कराया जा रहा है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए कई एहतियात बरतनी भी जरूरी है। रामगढ़ के धनंजय कुमार लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। धनंजय कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को खाने पीने से लेकर दवा और आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। धनंजय अब तक करीब 300 लोगों की मदद कर चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पाकुड़ में निजी विद्यालय पिछले साल 22 मार्च से आज तक लगातार बंद हैं। स्कूल बंद होने से विद्यालय प्रबंधक के सामने कठिन समस्या खड़ी हो गई है। स्टाफ के वेतन का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया है। गढ़वा के जाटा ढोती गांव में
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन से ज्यादा अपने कुल देवता और जड़ी बूटियों से बनी दवा पर भरोसा है। पुजारी ने बताया कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद यहां ऐसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ सिमडेगा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अनोखे अंदाज में अवेयरनेस अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान मेजर सार्जेंट रविशंकर सिंह फिल्मी धुनों पर गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। विशाल वाल्मीकि ने सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क से सदन तक आंदोलन करने का ऐलान किया। लॉकडाउन के बावजूद छपरा में शादी ब्याह के मौके पर बारबालाओं के ठुमके लग रहे हैं। सरकार ने ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी है, लेकिन मसरख और पानापुर इलाकों में आज भी ऐसे आयोजन हो रहे हैं। मधेपुरा में घरेलू विवाद में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। नालंदा के बिलासपुर गांव में शादी में समधी मिलन के दौरान दादा और पोता दोनों को गोली मार दी गई। दोनों को गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लाया गया, जहां से दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए पीएमसीएच रेफर किया। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दानापुर में 40 सिलेंडर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। नाइट्रोजन के सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल रहे थे। दानापुर दियारा के गंगहारा से गिरफ्तारी। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए लूट के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही अपराधी को धर दबोचा। मधुबनी में कोविड पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा सामुदायिक किचन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कोरोना महामारी के समय कोई पीड़ित बेरोजगार लोग भूखा न रहे। औरंगाबाद के रफीगंज थाने की पुलिस ने शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। शराब ले जा रही स्कॉर्पियो को भी जब्त किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। बेगूसराय में फल दुकानदार की पिटाई के बाद हुआ जमकर बवाल। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 31 को जाम कर हंगामा किया। नालंदा के बिहार थाना इलाके में एफसीआई के रिटायर्ड कर्मी के घर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया। इस दौरान चोरों के अंदर आने जाने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शेखपुरा जिले में पुलिस ने छापेमारी कर 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। रात ही ताश की गड्डी समेत 62,000 रुपए बरामद किए थे। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। बंद पड़े घर से कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने दर्ज किया मामला। शेखपुरा के पुलिस लाइन में बिहार पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें 22 महिला और 37 पुरुष अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। नालंदा जिले के बिंद थाना इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर। मौके पर एक युवक की मौत। पटना सिटी के गौरीचक थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। धनबाद के झरिया में वज्रपात से 2 परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत। दोनों परिवारों में कोहराम मचा। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में एक अनियंत्रित ट्रक घर की दीवार को तोड़ते हुए घर में जा घुसा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में घर के लोग बाल-बाल बच गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मुंगेर में एक ताड़ी विक्रेता के साथ कुछ ग्राहकों का विवाद हो गया, जिसमें ताड़ी विक्रेता समेत उसके परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की गई। मामला असरगंज थाना क्षेत्र जलालाबाद गांव का है। औरंगाबाद में ट्रेन से गिरकर एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती की हालत गंभीर है, अस्पताल में चल रहा है उसका इलाज। उत्तर प्रदेश के बहराइच से 70 मजदूरों का जत्था एक ट्रक पर सवार होकर नालंदा पहुंचा, जहां से बागन बीघा जाने के दौरान स्थानीय पुलिस ने उनको रोक दिया और पूछताछ की, जिसके बाद ये लोग अपने अपने घर लौटने लगे। चतरा में हथियारबंद नक्सलियों ने मचाया तांडव। सीसीएल परियोजना में उत्खनन कार्य में लगी एक हाईवा को किया आग के हवाले। दरभंगा में बीती रात थाने में जब्त कर रखे गए पटाखों में लगी आग। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। किसी की जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। कैमूर जिले के मोहनिया में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर भारी मात्रा में शराब जब्त की है। इस दौरान पसपीपरा के पास एक कार से 34 कार्टन शराब को जब्त किया, जबकि दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक कार से शराब की 543 बोतलों को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर शराब की खेप को जब्त कर लिया। बेगूसराय पुलिस ने 76 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। 2 वाहनों को भी जब्त किया। गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई की। पटना सिटी के खाजीकलां थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला ने तनाव के चलते लगाई फांसी। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। दरभंगा जिले के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला का शव कमरे में पंखे से झूल रहा था। फिलहाल
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र में आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला किराए के मकान में रह रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। पाकुड़ में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज एनईएफटी के जरिए नहीं भेज सकेंगे पैसे। आरबीआई ने कहा एनईएफटी सेवा रविवार दोपहर तक उपलब्ध नहीं रहेगी। रेनॉल्ट जल्द लाएगी मार्केट में पहली इलेक्ट्रिक कार मैगन ई एसयूवी। फुल चार्जिंग में 450 किलोमीटर तक चलेगी। भारत में 7 सीटर वाली एसयूवी जल्द होगी लॉन्च। जबरदस्त स्पेस के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स। क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने कहा इस साल आईपीएल कराना संभव नहीं। साहा ने यह भी कहा कि विदेशी खिलाड़ियों का खेल पाना मुश्किल है। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज श्रीधरन श्रीराम ने कहा भारतीय टीम कोहली पर निर्भर नहीं, टीम को उनके होने से फायदा मिलेगा। सूर्य कुमार ने विराट और धोनी को एक शब्द में किया सम्मान। कहा क्रिकेटर नहीं होता तो एक्टर बनता। रोहित शर्मा को हिटमैन तो सचिन को बताया भगवान। गोविंदा बंगाली रियलिटी शो के जज बने। गोविंदा बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के 11वें सीजन बतौर जज नजर आएंगे। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस संजीदा शेख क्यूट बेबी के साथ लव मोमेंट को शेयर करती नजर आ रही हैं। संजीदा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। शिल्पा शेट्टी के घर में पपी के रूप में आया नया मेहमान। शिल्पा ने क्यूट पपी के साथ शेयर किया वीडियो। शिल्पा के वीडियो को फैंस खूब शेयर कर रहे हैं। नेपाल में राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी में विपक्ष। नेपाली कांग्रेस ने पीएम ओली पर संविधान के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नेपाल में संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार। एक हफ्ते में नए केस घटे लेकिन मौतों में 24% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के हालात। असमानता और अन्याय से बिगड़ रही है स्थिति। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। कुछ खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव की अनोखी मिसाल सामने आपको दिखाते हैं। वो अब तक 101 बार रक्तदान ब्लड डोनेट कर चुके हैं, लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। महामारी के दौर में पुलिस मसीहा बनकर अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद कर रही है। आज हम आपको दिल्ली के ऐसे ही इंस्पेक्टर से मिलवाते हैं जो अब तक 101 यूनिट ब्लड डोनेट कर कई लोगों की जान बचा चुके हैं। वो कोरोना काल में 3 बार रक्तदान कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन में तैनात इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव की, जिनकी पोस्टिंग तिहाड़ जेल में है। रक्तदान करने को ये मानव सेवा मानते हैं। इन्होंने अब तक 101 बार रक्तदान कर अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर होता है। उन्होंने दिल्ली के कई अस्पतालों में अपना नंबर दिया है। जैसे ही किसी को जरूरत होती है तो वो ब्लड डोनेट करने पहुंच जाते हैं। मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। ये ए नेगेटिव है, ये कम मिलता है जी, तो ए नेगेटिव है। अच्छा, अब तक कितनी बार आपने ब्लड डोनेट किया है? मैंने 100 से ज़्यादा बार, 101 भी बार अभी कल किया है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफ्यूजन सेंटर में ब्लड बैंक जो दिल्ली कैंट में यहाँ पे जी। बाकी उससे पहले मैं 100 बार कर चुका हूँ। अच्छा। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव हर 2 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसा कर वो न जाने कितने लोगों की जान बचा चुके हैं और कोरोना काल में 3 बार रक्तदान कर चुके हैं। बहुत सुकून मिलता है। तो आगे भी ऐसे जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक शरीर अलाउ करेगा और मेडिकल अलाउ करेगा तब तक पूरा जारी रहेगा। तो देख सकते हैं कि एसएस यादव जो है उनका जज्बा आप देख सकते हैं, जो कि अपने शरीर से 101 यूनिट जो ब्लड है वो डोनेट कर चुके हैं और बहुत से लोगों की जान जो है बचा चुके हैं। एसएस यादव भी कहते हैं कि आगे आएं और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान को महादान कहा जाता है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। ताउते के बाद एक और चक्रवाती तूफान लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है और इस नई तबाही का नाम है यास।
26 मई को यह तूफान तटीय इलाकों से टकरा सकता है। तूफान की आशंका के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में तैयारी शुरू हो गई है। ताउते के बाद यास का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यास मचा सकता है बड़ी तबाही। चक्रवाती तूफान ताउते से देश के कई राज्य अभी उबरे नहीं हैं। इतने में एक और गंभीर चक्रवाती तूफान की आशंका तेज हो गई है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 26 मई को इसके तटीय इलाकों से टकराने की उम्मीद है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में देश के पश्चिमी तट पर आए भीषण चक्रवात ताउते के बाद भारतीय नौसेना ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया। चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और गोवा में काफी नुकसान हुआ। अब मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। देश के पूर्वी तटों पर ये परेशानी पैदा कर सकता है। इसमें ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल के समुद्री तट शामिल हैं। शनिवार को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना। यही कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात के बनने का पहला चरण होता है। हालांकि जरूरी नहीं कि सभी निम्न दबाव वाले क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो ही जाए, लेकिन सटीक स्थिति के लिए हमें 24 घंटे और इंतजार करना होगा। बहरहाल मछुआरों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि 22 से 26 मई के बीच खतरे वाले इलाके में न जाएं। जो मछुआरे समुद्र के बीच में हैं, उन्हें लौटने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगर गंभीर चक्रवाती तूफान की स्थिति बनती है तो बड़े इलाकों में भारी बारिश होगी। यहाँ तक कि बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। तूफान के आशंकित खतरे से निपटने के लिए बाढ़ राहत और बचाव की कई टीमों को लगाया गया है। गोताखोरों की टीम को ओडिशा और पश्चिम बंगाल भेजा गया है। कोस्ट गार्ड समेत डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना ने एक बार फिर बिगाड़े देश के हालात। कोविड पेशेंट्स हो रहे